नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हाल बहुत खराब रहा। पूरे राज्य में पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें मिली। हार इतनी बड़ी थी कि हार के बाद पार्टी में बवाल बढ़ता जा रहा था। विद्रोह को देखते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में बैठक बुलाई ताकि पता लगाया जा सके कि गलती कहां हुई। लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। मीटिंग का मकसद था हार की वजह समझना, पर वहां नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि टिकट गलत लोगों को दिए गए, किसी ने कहा हमारे अपने नेताओं ने ही हमें हराया, तो किसी ने कहा कि तेजस्वी के साथ गठबंधन करना भारी पड़ा। हर नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी, पर बवाल काफी ज्यादा हुआ। हालात इतने बिगड़े कि बात गाली गलौज और गोली मारने की धमकी तक चली गई। और बड़ी बात यह है कि शर्मनाक हार का ठीकरा किसी और पर नहीं, सीधे राहुल गांधी की दिशाहीन नेतृत्व पर फूटा है। तो मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्यों हुआ बवाल, आपको बताएंगे। पर जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, लगता तो यह है कि इसी तरह का एक और बवाल एक और मीटिंग में होने वाला है, क्योंकि कर्नाटक में बवाल थम नहीं रहा है। डीके शिव कुमार अपनी जिद पर अड़े हैं और सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धा और डीके को दिल्ली तलब किया है। दिल्ली में कर्नाटक कांग्रेस में सीएम को लेकर मचे बवाल पर एक मीटिंग होनी है। तो मीटिंग से पहले क्या चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब तो हर जगह खबरें सामने आ गई, बयान भी सामने आ गए कि कल की मीटिंग में क्या क्या हुआ, इतनी हालात कैसे बिगड़ गए, क्यों बात गाली गलौज तक पहुंच गई, आखिर मीटिंग में हुआ क्या था? देखिए, मीटिंग में वो हुआ जो सारी खबरें बाहर नहीं आई जी। कुछ खबरें ऐसे हैं जो कांग्रेस के सोर्सेस से बाहर आए छनकर मीडिया वाले कुछ बताने से हिचक रहे हैं कि डायरेक्ट राहुल गांधी की बात कैसे करें। क्योंकि मीटिंग में शकील अहमद खान भी थे, कृष्णा अल्लावरू भी थे और राजेश राम भी थे, राहुल गांधी भी थे। ये सारे लोग थे। साथ में केसी वेणुगोपाल को भी रखा गया था क्योंकि वो संगठन महामंत्री हैं। इन सब लोगों ने विधायक प्रत्याशियों से बातचीत शुरू की और सवाल उठने लगा कि पहले हार के कारणों पर चर्चा कर लें। क्या क्या वजह रही जिससे कांग्रेस को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। उसमें राहुल गांधी की टीम ये बात पहले से ही इन लोगों के दिमाग में रखना चाहती थी कि देखो, हार की एक वजह तो वोट चोरी है, एसआईआर की प्रक्रिया है। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक हार की बड़ी वजह मानी जा रही है कि बिहार में हम लोगों की स्थिति कमजोर हुई है। लेकिन इसके अलावा ग्राउंड की बात आप लोग बताएंगे। ये जो नैरेटिव क्रिएट करने की चीज थी कि वो लोग ये ना बताएं कि हार की वजह वोट चोरी या एसआईआर थी ही नहीं, हार की वजह कुछ और थी। लेकिन उससे पहले ही इन लोगों ने उसे दबाव में ले आया। और उसके बाद जब इन प्रत्याशियों की तरफ से बात उठने लगी तो अलग अलग बैचेज में इन लोगों की मीटिंग चल रही थी और उन बैचेज में अलग अलग सवाल उठ रहे थे। क्योंकि जिन प्रत्याशियों को कांग्रेस ने टिकट पैसे लेकर दिया था, जो अल्लावरू पर भी आरोप लगा था, कृष्णा अल्लावरू वहीं पर थे, तो जो आरोप लगना था उसको मीडिया में बाहर निकाला गया कि ये लोगों ने कहा कि नए लोगों को लाने, नए प्रत्याशियों के कारण भी कई जगह चुनाव हारे हैं। ये नए लोगों की बात नहीं थी, ये बात थी कि पैसे लेकर किन लोगों को टिकट दिया। ये जो बाहर में झगड़ा हुआ है, ये झगड़ा में जो दो लोग थे, वैशाली और पूर्णिया का प्रत्याशी, ये दोनों में भी झगड़ा केवल इस बात पे नहीं हुआ कि बड़ा वैचारिक मुद्दा था, नए पुराने की बात हो रही थी, एक पूर्णिया का एक वैशाली का। इन दोनों के प्रत्याशियों की बात है, एक दूसरे के लिए प्रचार करने भी नहीं गए थे, दोनों हारे हुए लोग हैं। तो इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं था जिसके कारण दोनों को झगड़ा होता। झगड़ा इसी बात का हो रहा था कि जितेंद्र यादव पूर्णिया वाले और फिर इंजीनियर राजीव, ये इंजीनियर राजीव ने कहा कि नए लोगों को लाया गया है, ये पैसे दे देकर टिकट बांटे गए हैं और जिसके कारण इन लोगों ने मटिया पलीत कर दी, कांग्रेस की बदनामी हुई और लोग विश्वास करना छोड़ दिए कि जिस तरह से रीजनल पार्टियां, ये तेज प्रताप की पार्टी, जन सुराज, इन सब में टिकट के दाम लगे थे। ये 20 लाख रुपया टिकट का दाम लगा था। ये चर्चा हो रही थी कि ये 20 लाख रुपया में तो टिकट बेच रहा था तेज प्रताप यादव।
और जन सुराज के पास तो 50 लाख रुपए की एक किट थी या प्रचार सामग्री के साथ कि अगर आपका टिकट फाइनल होता है तो पहले 50 लाख रुपए में एक किट खरीद कर ले जाओ, ये प्रचार सामग्री है और इसका उपयोग करोगे। जैसे मार्केटिंग वाले करते हैं कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये 50,000 25,000 का किट है, जैसे ये साबुन सर्फ सोडा बेचने वाली कंपनियां, उस तरह इसने बनाया था। और वही के प्रत्याशी बताते हैं कि ये 5 लाख रुपया लगभग इसकी कॉस्ट होगी, जिसमें पोस्टर, बैनर, कुछ सीडी, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स के बयान, ये सारे चीज, आपका तरीका क्या होना चाहिए, कैसे आप चुनाव प्रचार में जाएं, रणनीति क्या होनी चाहिए। उसके अंदर सीडी के अंदर डाटा भी था आपके विधानसभा का कि उस विधानसभा में कितने कितने वोटर किस समुदाय से हैं, वर्ग से हैं, कितने पढ़े लिखे, क्योंकि डाटा का खेल है प्रशांत किशोर का। लेकिन उसके लिए 50 लाख रुपया वसूला जा रहा था। तो जब इन पार्टियों में इतना चल रहा था और राजद के अंदर 3 करोड़ से 7 करोड़ तक के बात सामने आई है, ये वैशाली में ही, कि 7-7 करोड़ में टिकट बिके हैं, तो फिर कांग्रेस में जो टिकट बिके हैं उसकी कीमत कितनी होगी? यही सवाल इंजीनियर राजीव ने उठाया था और जितेंद्र यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि तो हम भी तो नए हैं, इसका मतलब है हम भी पैसे देकर आए हैं। और इन्हीं दोनों मुद्दों पर दोनों में तू मैं हुई, गोली मारने मराने तक की बात हो गई। यह हंगामा चल रहा था, अंदर मीटिंग भी चल रही थी और ये बात अंदर तक पहुंची। ये लोग ह्यूमिलिएट हो गए कि नहीं, अब कैसे होगा, अब ये तो डिमांड कर रहा है प्रशांत किशोर की तरह, जैसे उसके प्रत्याशी कर रहे हैं कि भाई ये 50 लाख 1 करोड़ रुपया देकर टिकट लिया और हमारे वोट आए हैं 3,000 5,000 2,000, तो ये तो हम निर्दलीय खड़ा होकर भी इतना वोट ले आते। ये प्रशांत किशोर की क्या जरूरत है, इतना पैसा देने की क्या जरूरत थी? अगर इतना ही वोट लाना था तो 10-10 हजार रुपया नीतीश जी ने एक महिला को दिया, हम 1-1 लाख रुपया एक परिवार को दे देते, इतना वोट तो मिल ही जाता। तो ऐसी स्थितियां वहां पर उत्पन्न हुई कि अब पैसा डिमांड की जाने लगी कि भाई कांग्रेस, जो कृष्णा अल्लावरू पर चार्जेस लगे, पूर्णिया का ये पप्पू यादव पर चार्जेस लगे कि ये तो कौन होता है टिकट डिसाइड करने वाला। अब इन लोगों ने पैसे लिए और वो पैसे दिल्ली तक पहुंचा कि नहीं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम चुनाव बुरी तरह से हारे हैं, हमारे पैसे वापस करो। ये 80 करोड़ के करीब जो वसूली किए हो तुम लोगों ने, वो सारे वापस करना पड़ेगा। जैसे प्रशांत किशोर आज भागा फिर रहा है कि सारे लोग कहते हैं कि भाई हमने जो खर्च किए हैं कम से कम उसको तो वापस कर दो। तो इसने हाथ खड़ा कर दिया कि अब हम कोई कमाई नहीं करेंगे, हम अपनी जितनी भी कमाई है उसका 90% जनसुराज को दान कर देंगे। ये विक्टिम कार्ड इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर से डिमांड चल रही है कि पैसे वापस करो। तो ये जो हंगामा हुआ कांग्रेस के अंदर, उसमें राहुल गांधी को ये बताना पड़ा कि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है, हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या वाकई में राहुल गांधी ने ये एक्सेप्ट किया है? क्योंकि खबरें तो चल रही है, बताया जा रहा है कि मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा है कि नहीं, गलती मेरी भी है, मैं भी उतना जिम्मेदार हूं। लेकिन इस जिम्मेदारी का क्या वो सीख लेंगे, हार से कोई सबक लेंगे क्या? देखिए ये मीटिंग की बात है, मजबूरी में इनको कहना पड़ा। हाँ। ये जो वोट चोरी का आधार, ये जो SIR की प्रक्रिया पर सवाल, इसके बाद जब आपसे ये कहा जा रहा है कि पैसा लेकर टिकट दिए हो, इन लोगों ने हार करवाई है, ग्राउंड में काम नहीं हुआ, हमने एजेंडे मुद्दे तय नहीं किए, राहुल गांधी उस झगड़ा को निपटाने के लिए कहे कि लोकल लीडर और नेशनल लीडरशिप ये दोनों जिम्मेदार हैं, उसमें मेरी भी भूमिका है, हमने भी बहुत मेहनत की थी। तो इसलिए राहुल गांधी मजबूर हो गए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले व्यक्ति नहीं है, इनकी मजबूरी थी। डिमांड आ रहा है, हंगामा चल रहा है, मारपीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी न ले तो बाहर आकर लेना था तो जब नतीजे आए उसके कुछ दिन बाद ही आप ले लेते। इतने दिन के बाद मीटिंग जब हो रही है, बवाल हो रहा है, तब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या उनको मीडिया के सामने कहना चाहिए था? बिल्कुल। ये कहना चाहिए था कि देखो भाई ऐसी स्थिति है, हम यहाँ चुनाव हार गए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत स्ट्रेटजी हमने बनाई, एजेंडे हमने तय किए, वहां टीम हमने भेजी, तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। लोकल लोग जो मेहनत कम कर पाए उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि जब प्रत्याशियों ने इनको मजबूर कर दिया तो इनको माफी मांगते हुए कहना पड़ा झगड़े को शांत करना है, और फिर बोला कि आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। मतलब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है राहुल गांधी को लग गया कि पीछे की बात करेंगे तो और एक्सपोज हो जाएंगे और बातें आगे बढ़ेगी, इसलिए ये सारे
प्रक्रिया को ही बंद कर दिया कि नहीं अब कोई बातचीत नहीं होगी, आगे के लिए मेहनत करो। अब आगे के लिए क्या मेहनत करेगा? आगे 2029 के चुनाव में मेहनत करेगा या 2030 के विधानसभा चुनाव के लिए मेहनत करेगा? ये लंबी दूरी है, लंबा समय है। तो इसलिए इस मीटिंग में राहुल गांधी की सरेआम सब कांग्रेस नेताओं के सामने ही बेइज्जती हुई। लेकिन ये मीटिंग में तो सर बवाल हो गया। एक और मीटिंग है जिसपे सभी की निगाहें टिकी हुई है कर्नाटक कांग्रेस को लेकर, जिसमें डीके शिव कुमार को भी बुलाया गया है, सिद्धारमैया को भी साथ में बिठाया जाएगा। क्या उस मीटिंग में भी हमें इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी? देखिए, वहां तो इससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये तो हारे हुए लोगों का डिमांड है और वहां तो सत्ता पर कब्जा करने के लिए मांग है। अब ये मांग जो चल रही है उसमें सिद्धारमैया चिपके हुए हैं फेविकोल लगा के कि नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। अब इन लोगों ने 2-3 ऑफर उनको और दिए हैं। इस बीच ये मीटिंग का समय बढ़ाने का मतलब यही है कि इतने ऑफर दो, कोई भी तो एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो सिद्धारमैया को कहा कि 2.5 साल का जिद तो कोई बात नहीं है, अभी हम एक टाइम तय करते हैं। 3 साल पर मानोगे, 4 साल पर मानोगे? क्योंकि आपके नेतृत्व में इस बार विधानसभा चुनाव नहीं होगा। आपने पहले भी कहा है कि 80 साल का हो जाएंगे, अगला चुनाव हम अपने नेतृत्व में कांग्रेस का नहीं लड़ पाएंगे, 80 साल से ऊपर के उम्र के हो जाएंगे, स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए इनके पास प्रस्ताव भेजा गया कि 3 साल या 4 साल, ये दोनों में से कोई प्रस्ताव पर जब दोनों में सहमति बन जाए, यानी डीके शिव कुमार और उधर सिद्धारमैया के बीच, डीके शिव कुमार भी मान जाए कि चलो लास्ट के 1 साल तक हम मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन डीके अभी मान नहीं रहे। इस बीच मंत्रियों का बंटवारा चल रहा है। सतीश जरकीहोली के साथ मीटिंग हुई थी ये डीके शिव कुमार की, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने कहा आलाकमान फैसला करेंगे, इसका मतलब है सिद्धारमैया के साथ खड़े हैं। लेकिन जी परमेश्वर इधर डीके शिव कुमार से मिले और उनसे बातचीत की, वो उनके खेमे में आ गए। मतलब ये लोग जो ओबीसी, वोकालिगा, लिंगायत विधायकों को अपने साथ कर रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, वो अब दलित विधायकों के ऊपर चले गए और दलित विधायक 2 गुट में बट गए हैं, एक जी परमेश्वर, एक सतीश जरकीहोली। यानी अभी काउंटिंग जो चल रहा है, जिसमें बार बार ये दबाव बना रहे हैं सिद्धारमैया की 100 के करीब विधायक हमारे पास है, हमारा समर्थन में है, और ये जो लॉबिंग है 20, 25, 30 विधायकों की, वही है जो डीके शिव कुमार के लिए बार बार प्रेशराइज कर रहा है कि नहीं इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन डीके शिव कुमार कह रहे हैं नंबर गेम मत बताओ, क्योंकि 30-35 काफी है तुम्हारी सरकार गिराने के लिए। बाद में तय कर लेंगे कि बचे हुए तुम्हारे साथ रहेंगे या हमारे साथ आ जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो ये वो कांग्रेस है जो हर मंच पर नैतिकता, लोकतंत्र और शिष्टाचार की दुहाई देती है। पर देखिए कांग्रेस की मीटिंग में क्या होता है। मीटिंग में झगड़े, गाली गलौज और धमकियां दी जाती है। कांग्रेस की ये मीटिंग ये दिखाती है कि अगर पार्टी ने अपने अंदर की लड़ाई नहीं रोकी और अगर नेतृत्व ने मजबूती नहीं दिखाई तो आने वाले समय में स्थिति और खराब हो सकती है। और एक और राज जो साफ साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस का वहां पे हाल क्या है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, दोनों के बीच की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है और हाईकमान के सामने एक बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।